बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ब्रेक करना सीखा, उसके फैक्टर्स बनाना सीखा विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर्स की मदद से। आज भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, लेकिन आज जो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे वो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं इनको याद कर रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद करने में आसानी हो जाएगी। 2x square plus 8x minus 1 is equal to 0. This is quadratic equation. Quadratic equation इसलिए क्योंकि इसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो आपके पास कांस्टेंट है उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दीजिए। स्टेप नंबर 1 जो कांस्टेंट मौजूद है उसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दीजिए। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में x स्क्वायर का कोफिशिएंट याद रखिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में x स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं हो सकता। x स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 नहीं हो सकता। अगर अदर देन 1 है, जैसे कि यहां पर मौजूद है 2, होना तो नहीं चाहिए, होना तो 1 चाहिए। अब इस 2 को रिमूव करने का एक ही तरीका है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करें? डिवाइड कर देते हैं। क्या? डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे अगर 3 होता तो डिवाइड बाय 3 करते, 4 होता तो डिवाइड बाय 4 करते। यानी कि जो भी कोफिशिएंट होगा x स्क्वायर का उसको हम उससे डिवाइड करवा देंगे अगर अदर देन 1 हुआ तो। अगर 1 हुआ तो फिर तो कोई मसले की बात नहीं। डिवाइड बोथ साइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मौजूद है? 2। तो 2 को 1 बनाने का एक तरीका है कि इसको डिवाइड बाय 2 करवा दिया जाए। डिवाइड बाय 2। अब डिवाइड बाय 2 का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर को ही डिवाइड करेंगे ना, बल्कि पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो इसकी एक एक टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी डिवाइड हो जाएगी, ये भी, सबका सब डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर 2 4 द 8 तो 4 आ जाएगा और ये 1/2 2। यहां तक आ गई बात समझ? तो खैर हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। स्टेप नंबर 3 सबसे टिपिकल स्टेप जो आम तौर पे स्टूडेंट्स को लगता है वो यही वाला स्टेप है। इसको बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि ये स्टेप हमें आसानी से समझ में आ जाए। स्टेप नंबर 3 में कहते हैं ऐड, ये 1/2 फार्मूले का है। जो 1/2 है ये फार्मूले का है, हर सवाल में इसका यही मेथड है। 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं का मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? 4। यहां देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x बार बार रिपीट कर रहा हूं। x का कोफिशिएंट क्या है? 4। इससे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देन इसका होल स्क्वायर। इसका जो भी आंसर आएगा इसको ऐड करवाना है दोनों तरफ। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1/2 फार्मूले का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है? इसका लीजिए होल स्क्वायर। जो भी आंसर है इसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड करवा। तो पहले हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 बच 2 का स्क्वायर करा तो क्या आया? तो इसका मतलब सिंपल हमने 4 को ऐड करना है बोथ साइड पर। हमने 4 को ऐड करना है बोथ साइड पर। x स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज 1/2 एज इट इज। क्या ऐड करना है? 4। तो यहां भी 4 ऐड की थी, यहां भी 4 ऐड कर दी। ये किसका मेथड है? ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से फैक्टर बनाना चाहते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये मेथड हम इस्तेमाल करना। अब ये देखिए, अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। मतलब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या मुराद होता है? जैसे मिसाल के तौर पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डैश, इसके अंदर क्या आएगा कि जिसकी वजह से इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? इधर आना चाहिए b स्क्वायर। तो इस सवाल के साथ भी यही मसला है। अगर हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना चाहें तो नहीं लेकर आ सकते, लेकिन अब जो स्टेप्स हमने किए इसके बाद ये a प्लस बी की होल स्क्वायर की फॉर्म में आती है। यही टर्म x स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर दिया 2ab में, और 4 का रूट क्या होता है? 2, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये फार्मूला लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ये लिखा है ओपन फॉर्म में, अगर आप इसको क्लोज फॉर्म में लिख देंगे तो आ जाएगा a plus b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x plus 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? 1/2 plus 4, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 4 द 8, 1 1 द 1, तो ये जाएगा 8 plus 1 9/2। यहां तक आगे बस एलसीएम की बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत दफा गुफ्तगू हो चुकी है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसके ऊपर ये स्क्वायर है, इसको रिमूव करना है। स्क्वायर रिमूव करने का क्या तरीका है? टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ क्या ले लीजिए? स्क्वायर रूट ले लीजिए। x plus 2 का होल स्क्वायर 9/2, इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, x plus 2 आ जाएगा। 9 का रूट क्या होता है? 3 होता है, और 2 का रूट हमें नहीं मालूम तो एज इट इज हमने लिख दिया √2 विद प्लस एंड माइनस साइन। फिर क्या हुआ? फिर ये बात हमें मालूम है कि जब हम सिंपलीफिकेशन कर रहे होते हैं और हमारा कोई आंसर, कोई वैल्यू अगर जिसके डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं लिखते, हमें इसको रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम रेशनलाइज के मेथड से रिमूव कर देते हैं। क्या तरीका होता है रेशनलाइज कराने का? √2 से इस पूरी टर्म को, यानी कि जो टर्म है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और डिवाइड भी कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि डिनोमिनेटर में जो रूट आ रहा है वो डिनोमिनेटर से रिमूव हो जाएगा। ये मेथड क्या कहलाता है? रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज के बाद तो डिनोमिनेटर से रूट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। 3 को मल्टीप्लाई करो √2 से, 3 √2 आ जाएगा। √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या आया? 2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे दो साइन, प्लस एंड माइनस साइन। प्लस एंड माइनस साइन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है? आइदर और। एक दफा +3 √2/2 और एक दफा -3 √2/2। यहां तक आ गई बात समझ? इस +2 को यहां शिफ्ट करवाएंगे तो -2 आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम लीजिए तो 2 आ जाएगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 √2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया 3 √2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब ये दोनों मजीद सॉल्व नहीं हो सकते तो हमने इसको यहीं तक छोड़ दिया। इसी तरीके से +2 यहां शिफ्ट हुआ तो -2 आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1। 3 √2 1 द 3 √2, 2 2 द 4। ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। क्लियर? तो एक आंसर आया 3 √2 -4/2, दूसरा आंसर आया हमारे पास -3 √2 -4/2। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन सेट। क्लियर? तो सॉल्यूशन सेट में हमने इसकी दोनों वैल्यूज को पुट कर दिया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड जो है बज़ाहिर थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। अगर हम इसकी बात करें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म एक फैक्टर मेथड से या कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, तो ये थोड़ा सा लेंथी भी नजर आता है, मुश्किल भी नजर आता है, लेकिन एक दफा सीख जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो इंशाल्लाह इसका करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आज इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने इसकी एक एग्जांपल को सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने जल्द हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।